गन्ना में ये जो बनता है बोर्ड इसलिए बनता है कि किसान का शोषण ना हो और इसमें बिल्कुल शुद्ध रूप से किसान हो। ये जिस वक्त चुनाव करा दे ये भी एक भी ना बनेगा इनका चेयरमैन, एक नहीं बनेगा। तुम चुनाव प्रक्रिया कर रहे हो, चुनाव की घोषणा कर रहे हो, तो सोसाइटियों में ताले क्यों? अभी हमें पूर्ण आजादी नहीं मिली है। जिस दिन पूर्ण आजादी मिल जाएगी तो हमें बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तानाशाही है हर सरकार की। गन्ना समिति की चुनाव को लेकर किसान कल से यहाँ धरना प्रदर्शन बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं जिला कलेक्ट्रेट है, अभी तक किसानों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है। मेरे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि किन मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, किन मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? भैया, लोकतंत्र की हत्या है। किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो सोसाइटी है, ये किसानों का शोषण दूर करने के लिए, उनकी लूट बचाने के लिए सोसाइटी बनी थी, एक समिति बनी थी जिसमें राजनेता घुस गए और राजनेताओं को हटाने के लिए हमारा आंदोलन है। सर, कल जब प्रशासन यहाँ पहुंचा था, आप कल ही यहाँ पर आ गए थे कलेक्ट्रेट पे, तो आपकी कुछ बात मानी भी गई थी, आपको अंदर बात करने के लिए बुलाया गया, तो क्या उसका हल निकला है? हल निकला, हमारा पर्चा भरा गया, 2 लोगों का पर्चा भरा। 2 लोगों का। और वो इसलिए हम बैठे हैं, कहीं फिर जैसे कल गुमराह करते रहे कि हमारा पर्चा जो है कैंसिल ना करें। हम अपनी ताकत में बैठे और हम किसी कीमत पे भी अपना जो हमारे 2 कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ेंगे। सर, बिलारी देखा गया कि बिलारी में भी काफी दिन पहले भी किसान बैठे थे, वहाँ धरना दिया, तो उसका क्या मतलब रिजल्ट सामने आया है? उसका यही रिजल्ट है। ये दरअसल में हम किसानों को लड़ा रहे हैं आपस में और तानाशाही है एक प्रकार से। ये चाहते हैं सारे कैंडिडेट, सारे डायरेक्टर हमारे बना। इन्हें अपने पाप का भय है। अगर ये सारे ये जिस वक्त चुनाव करा दे ये भी एक भी ना बनेगा इनका चेयरमैन, एक नहीं बनेगा। सर, देखा गया है किसान हर बार किसी ना किसी बात को लेकर सड़कों पर आता है, सरकार से अपनी बात मनवाने की बात मतलब करता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार बात नहीं सुनती है किसान। देखिए, आता नहीं, उसे मजबूरी में लाया जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, किसान क्या करेगा जब ये नहीं सुनेंगे अधिकारी, ये सरकार नहीं सुनेगी, तो हमारे पास संघर्ष का ही तो एक रास्ता है। अपना संघर्ष करते हैं हम लोग। अब इस चुनाव में भी यही है। चुनाव में जब दोपहर ये हुआ कि भाई किसी को पर्चा ही ना भरन दे रहे, तो हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आए, हमारे भी 2 पदाधिकारी लड़ रहे थे यहाँ। अधिकारियों से बात रखी हमने कि एक बात बताओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आप एक बात बताओ, गन्ना में ये जो बनता है बोर्ड इसलिए बनता है कि किसान का शोषण ना हो और इसमें बिल्कुल शुद्ध रूप से किसान हो। भाई, गांव का किसान इसमें डेलीगेट बनेगा, वही डायरेक्टर बनेगा, वही चेयरमैन बनेगा, तो किसानों की तरफ ध्यान भी देगा, किसान जाके अपनी बात भी कहेगा। लेकिन जब राजनेता इसमें घुस जाएंगे तो शोषण और बढ़ जाएगा। वही काम ये कर रहे हैं। तो जब राजनेता इसमें घुस जाएंगे तो वो किसानों कब सुनेंगे? वो तो भाई मनमानी करेंगे। इसीलिए हम लोग धरना लगाए बैठे हैं कि जो हमारे लोग लड़ रहे हैं कहीं उनके पर्चे के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। कल भी बहुत बड़ी तादाद में किसान गन्ना समिति पहुंचे थे, तो वहाँ बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया था, तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला था? और उसके बाद आप यहाँ पर बैठे, आपकी बात भी मतलब मानी गई थी, आपके जो 2 नॉमिनेशन की बात कर रहे थे उसको भी भरने की बात की गई थी। तो अब जब नॉमिनेशन भर दिए गए हैं, तो अब आप यहाँ पर किस लिए बैठे? नॉमिनेशन के बाद पर्चे की जांच होती है। भाई, जब ये किसी को पर्चे ना भरन दे रहे तो फिर जांच में क्या, वो तो इन्हीं के हाथ में है। कहीं जांच थोड़ी, सारी चीजें इन्हीं के हाथ में है। इसीलिए बैठे हैं कि भाई हमारे पर्चों के साथ छेड़छाड़ ना करिए। अब तुम समझ लो, भाई खारिज शब्द बोल रहे हैं, छेड़छाड़ ना करिए पर्चों के साथ, इसीलिए बैठे हैं। जैसे 3 बजे से 5 बजे तक वो जांच है, जैसी पर्चों की लिस्ट लग जाएगी, हमारे पर्चे दोनों वैलिड हो जाएंगे, हम अपने घर को चले जाएंगे। आगे की क्या प्रतिक्रिया है अगर सरकार बात नहीं मानती, मतलब प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है और सरकार जब हमारे पर्चे सही होंगे तो अपना चुनाव की तैयारी करेंगे। उस अध्यक्ष जी का जो हमारे कह रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नौ सिंह, जो इनका निर्देश होगा उसी का हम पालन करेंगे। सर, हर तरीके से मतलब चुनाव होता है, लेकिन सरकार इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं दिखाई दी, लेकिन इस बार सरकार इन्वॉल्व क्यों होना चाहती है? नहीं, सरकार तो ये दिखाना चाहती है कि देखो मेरी तानाशाही कितनी है। उनमें वो चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई विरोधी ना हो, हमारा कोई विपक्षी ना हो, तो इसलिए वो तानाशाही दिखा रहे हैं। भाई, जब तुम चुनाव प्रक्रिया कर रहे हो, चुनाव की घोषणा कर रहे हो, तो सोसाइटियों में ताले क्यों? तो इसका मतलब जब तुम्हें तानाशाही करनी थी तो चुनाव की डेट ना करके वैसे अपने यहाँ से नॉमिनेट करके भेज देते कि भाई ये फला समिति का, ये फला समिति का चेयरमैन है, बात खत्म हो जाती। तो ये जो तानाशाही है, जो लोकतंत्र की हत्या है, सरकार इसीलिए कर रही है कि विरोध या विपक्ष मेरा ना हो।
पूरे कितनी समितियों पे मतलब चुनाव होने हैं जो मुरादाबाद मंडल के? मुरादाबाद कांड बिलारी सब में होनी है। जैसे अंग्रेजों की तानाशाही ही ऐसे ही सरकार चलानी चाह रही है। अभी हमें पूर्ण आजादी नहीं मिली है, जिस दिन पूर्ण आजादी मिल जाएगी तो हमें बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तानाशाही है हर सरकार की। और किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, धान की कोई बूझ नहीं हो रही, 1500-1600 रुपए बिक रहा, तो ये कहाँ का इंसाफ है? और गन्ने की जो है पैसा नहीं मिलता, गन्ना डाल देते हैं, गन्ने में इतना बड़ा रोग घुस गया कि बर्बाद हो गया किसान। क्या करे बताओ साहब, किसके घर में जाए? तो हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, हमारी बात मानी जाए। भाई इतना ही कहना चाह रहे हैं, सभी इसलिए बैठे हुए हैं। और जो बात बता दी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने वो मंजूर है। धन्यवाद। किसानों का प्रदेश सरकार किसानों के लिए काफी सारी योजनाएं लेकर आ रही है। बिजली के यूनिट भी मतलब मुफ्त दिए जा रहे हैं, काफी किसान निधि भी किसान के अकाउंट में आ रही है। देखो, फिर सरकार पे ऐसा आरोप क्यों? बिजली की बात करें तो अब बिजली के लिए स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर का मतलब ये है कि इनकी तानाशाही चलेगी। किसी का बिल 4000, कहीं का 5000, 6000 ऐसे आ रहा। बताओ क्या करे किसान। दूसरी बात, जो भी किसान का वो है तो शोषण ही तो किया जा रहा है, उसका किसान का शोषण किया जा रहा कि कर रही है किसानों का शोषण सरकार। कब तक करेगी, कब तक करेगी? मनमानी किसी की नहीं चलती है, ताई खुदाई में बैर है। एक दिन जो सरकार चली जाएगी फिर क्या होगा इन पर? किसान का शोषण ना कर सके। और तुम जो कह रहे हैं कि सरकार योजना ला रही है, कोई किसी किसान को खाली अखबारों में योजना दिखाई दे रही है, किसान की धरती पर नहीं दिखाई दे रही। किसी किसान को पूछियो, जितने भी है, किसी किसान को योजना का लाभ नहीं मिला अभी तक। बताइए कौन सा मिला? इन्होंने कही सबको 100 ऊर्जा मिलेगी, किसी किसान को मिली? मुझे तो लगता नहीं। जितने किसान बैठे किसी ने भी 100 ऊर्जा की बात नहीं करी। तो मैं आपसे ये निवेदन कराऊं, हमारी आवाज उठाओ, किसानों के साथ रहो और सरकार तक आवाज उठाओ, आपको चैनल तरक्की पाएगा। धन्यवाद। सर, किसान नाराजगी वाली बात आ गई, आपसे इसका सवाल कर लेते हैं। किसान अगर नाराज है, हरियाणा में अभी आपके राकेश टिकैत जो हैं, आपके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगा, मतलब सरकार पे एक टिप्पणी की है जो काफी सारा वायरल हुआ है कि किसान हरियाणा में किसान नाराज था, पहलवान नाराज था, उसके बावजूद भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। या फूट डालो राज करो, समझे नहीं? ये है इनकी स्थिति। और दोबारा चुनाव हो जान तो देखो, ये जीत जाए, ईमानदारी से चुनाव हो जाए, कहीं नहीं जीत सकते। आज की तारीख में ईमानदारी से अगर चुनाव हो, धांधलेबाजी नहीं हो, तो कहीं जीत नहीं सकते। अच्छा, इस प्रदर्शन जो चल रहा है ये मुरादाबाद में चल रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान इस वक्त सड़कों पर निकला हुआ है? मुझे तो ऐसा लगा हर जिले में कहीं कोई मुद्दा है, कोई कहीं मुद्दा है, कहीं किसी का और अलग अलग बिंदुओं पर मुद्दे हैं, तो पूरे प्रदेश में ही है। आज मतलब आज अवकाश है, प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है, तो किससे अपनी बात करने के लिए आप बैठे हैं? क्योंकि इस टाइम तो प्रशासन में चल रही है बात, हमारी बात तो चल रही है, समझिए। कामयाबी है हमारी, कामयाबी की तरफ है हम। कामयाबी मिलेगी पूरी? हाँ पूरी मिलेगी। हम सच्चाई की लड़ाई है हमारी। तो देखा, मेरी बात यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट पर किसान अपना धरना दे रहे हैं। धरना जो दिया जा रहा है वो समिति के चुनाव को लेकर दिया जा रहा है। कांड और बिलारी मुरादाबाद में जो चुनाव होने हैं, जिसमें किसानों की तरफ से नॉमिनेशन भी कर दिए गए हैं। धरने पे इसलिए बैठे हैं कि कोई भी चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न किया जाए। और जो सरकार पर आरोप लगाया है, सरकार पर आरोप ये लगाया गया है कि सरकार इस चुनाव में धांधली करना चाहती है। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।